Dear students, I am DK sir. Today we will read exercise class 9th supplementary lesson first. So discuss about exercise. मैं पूरी तरह से हर एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँगा, फिर भी जिससे क्वेश्चन आंसर न बन पाए तो पूछ सकते हैं। हाउ डिड गांधी जी पिक अप नर्सिंग? गांधी जी ने सेवा का कार्य कैसे सीखा? तो हमने चैप्टर में रीडिंग की थी कि गांधी जी के जीवन में जब यह कार्य आवश्यक हो गया तो उन्होंने स्वतः ही इसे सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड गांधी जी अरेंज इन पर्सनली एट द आश्रम? गांधी जी व्यक्तिगत रूप से आश्रम में क्या प्रबंध करते थे? तो चैप्टर में हमने रीडिंग की थी, गांधी जी बीमारों की देखभाल गांधी जी स्वयं करते थे, हर कार्य को देखते थे, नियमित आश्रम में घूमने जाते थे। व्हाट वाज द जोक स्पेशली अमॉन्ग द यंग पीपल इन द आश्रम? आश्रम में नवयुवक लोगों के बीच विशेष रूप से क्या मजाक था? तो आंसर इसका होगा कि आश्रम में विशेष रूप से मजाक था कि यदि आप गांधी जी को देखना चाहते हैं, यू वांट टू सी गांधी जी, तो आपको सिंपली क्या करना होगा? बीमार बनना होगा, बिस्तर पे लेट जाना होगा, गांधी जी आपको प्रतिदिन देखने आएंगे। व्हाट वाज गांधी जी डेली रूटीन एट द आश्रम? गांधी जी का आश्रम में नियमित डेली रूटीन प्रतिदिन का नियम क्या था? तो गांधी जी का प्रतिदिन का नियम था आश्रम में घूमना, हर बीमार के पास कुछ समय देना। व्हाट वाज द यंग लैड फॉन्ड ऑफ? युवक लड़का किस चीज़ का शौकीन था? तो हमें मालूम है क्ॉफ़ी का शौकीन था। व्हाई कुड ही नॉट गेट हिज फेवरेट ड्रिंक इन द आश्रम? आश्रम में उसे उसका पसंदीदा डिश क्यों नहीं मिल सका, ड्रिंक क्यों नहीं मिल सका? तो क्यों वहाँ अलाउ नहीं थी, इसलिए वहाँ नहीं मिल सका। व्हाट वाज द यंग लैड ड्रीमिंग ऑफ वन डे लेइंग ऑन हिज बैक? एक दिन अपने पीठ के बल लेटे हुए नवयुवक लड़का क्या स्वप्न देख रहा था? तो कॉफ़ी के बारे में स्वप्न देख रहा था। नेक्स्ट, द यंगस्टर हैड ए सडन ब्रेन वेव? नवयुवक लड़के के मस्तिष्क में अचानक एक विचार आया। व्हाट डज द वर्ड ब्रेन वेव मीन्स हेयर? और यहाँ ब्रेन वेव का मतलब क्या है? मतलब अचानक विचार आना, सडनली कोई विचार आया। व्हाट डिड द यंग लैड रिक्वेस्ट गांधी जी फॉर? नवयुवक लड़के ने गांधी जी से क्या निवेदन किया? तो एक प्याले कॉफ़ी का निवेदन किया था। व्हाट डिड गांधी जी प्रॉमिस टू सेंड हिम? गांधी जी ने उसे क्या भेजने का प्रस्ताव दिया? तो कॉफ़ी टोस्ट भेजने का प्रस्ताव दिया था। व्हाई वाज द यंग लैड सरप्राइज्ड? नवयुवक लड़का आश्चर्यचकित क्यों रह गया? क्योंकि उसने गांधी जी को स्वयं कॉफ़ी लाते हुए देखा था। व्हाट डिड द बॉय इमेजिन लेइंग ऑन हिज बेड? लड़का अपने बिस्तर पर लेटे हुए क्या कल्पना किया गांधी जी गए होंगे, किचन खोला होगा, बात सो रही होंगी, कॉफ़ी का प्रस्ताव बंद, ऐसा उसने कल्पना किया था। हु मेड द कॉफ़ी एंड व्हाई? कॉफ़ी किसने बनाया और क्यों बनाया? तो गांधी जी ने स्वयं कॉफ़ी बनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि सभी लोग सो रहे थे, आराम का टाइम था, इसलिए किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। हाउ डिड द यंग लैड लाइक द कॉफ़ी? नवयुवक लड़का कॉफ़ी कैसे पसंद किया? तो बहुत अच्छी तरह से पसंद किया, मानो वो अमृत हो, ऐसा भाव उसने शो किया था। वाई वाज द बॉय ट्रबल्ड आफ्टर गांधी जी हैड गॉन? गांधी जी के जाने के बाद लड़का दुखित क्यों हो गया? इसलिए दुखित हो गया क्योंकि उसने सोचा मैंने उनको परेशानी में डाल दिया और उन्होंने ये स्वयं काम किया। इसलिए किया क्योंकि वो दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। जो सबसे उपयुक्त हो उसे चुनिए। नंबर फर्स्ट, गांधी जी वाज एबल टू नर्स द सिक वेल बिकॉज? गांधी जी बीमारों की सेवा अच्छे से कर सकते थे क्योंकि। नंबर फर्स्ट,
द पिक्ड अप नर्सिंग एट ए नर्सिंग स्कूल, ही वॉज इंटरेस्टेड इन नर्सिंग, he learned nursing through the hard way of experience, he practiced nursing daily। तो आंसर राइट होगा सी नंबर, he learned nursing through the hard way of experience। उन्होंने कठिन अनुभव के द्वारा सेवा का कार्य सीखा। नेक्स्ट, गांधी जी विजिटेड द सिक इन द आश्रम, गांधी जी आश्रम में बीमारों के पास घूमने जाते थे। ऑप्शन एवरी डे, every alternate day, whenever he found time, once in a week। तो राइट आंसर होगा एवरी डे। गांधी जी promised द यंग लैड, गांधी जी ने नवयुवक लड़के से वादा किया। नंबर ए कप ऑफ कॉफी ओनली, वार्म टोस्ट एंड कॉफी, कॉफी एंड डोसे, एक कप ऑफ टी। तो राइट आंसर होगा वार्म टोस्ट एंड कॉफी। गांधी जी कॉटेज वाज, गांधी जी की कुटिया थी। ऑप्शन इन द सेंटर ऑफ द आश्रम, नियर द गेट ऑफ द आश्रम, ए लॉन्ग वे अक्रॉस द रोड एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, इन द मिडिल ऑफ द आश्रम। तो राइट आंसर होगा ए लॉन्ग वे अक्रॉस द रोड एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी प्रिपेयर्ड द कॉफी हिमसेल्फ बिकॉज, गांधी जी ने कॉफी स्वयं बनाई। ऑप्शन ओनली ही न्यू हाउ टू प्रिपेयर गुड कॉफी, इट वॉज एन अनटाइमली आवर एंड सो ही डिड नॉट वांट टू ट्रेवल बा, ही लाइक टू डू द वर्क हिमसेल्फ, ही डिड नॉट लाइक टू टेल बा। तो राइट आंसर होगा इट वॉज एन अनटाइमली आवर एंड सो ही डिड नॉट वांट टू ट्रेवल बा। सी नंबर, say whether each of the following statements is true or false। नंबर फर्स्ट, गांधी जी was a first class nurse to the sick, गांधी जी बीमारों के लिए प्रथम श्रेणी के परिचारक थे। राइट होगा। गांधी जी picked up nursing at a nursing school, गांधी जी ने सेवा का कार्य नर्सिंग स्कूल में सीखा, सेवा विद्यालय में सीखा। फॉल्स होगा। नेक्स्ट, इन द आश्रम ऑल सिक पर्सन्स केम डायरेक्टली अंडर गांधी जी आई एंड केयर, आश्रम में सभी बीमार व्यक्ति सीधे गांधी जी की देखरेख में आते थे। ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउथ इंडियन लैड वाज डाउन विद फीवर, दक्षिण भारतीय लड़का, द साउथ इंडियन लैड वाज डाउन विद फीवर, दक्षिण भारतीय लड़का बुखार से परेशान था। फॉल्स। द लैड विश्ड टू ईट डोसा, लड़के ने डोसा खाना पसंद किया। फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैड पाइंड फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफी, लड़के को एक प्याले कॉफी की प्रबल इच्छा थी। ट्रू होगा। गांधी जी गॉट द कॉफी प्रिपेयर्ड बाय बा, गांधी जी ने बा के द्वारा कॉफी पाई। फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड द कॉफी, गांधी जी ने कॉफी स्वयं बनाई। ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी सेंट कॉफी एंड टोस्ट थ्रू एन इनिमेट ऑफ द आश्रम, एक आश्रम के सेवक के द्वारा कॉफी टोस्ट भेजा। फॉल्स, क्योंकि स्वयं लेके गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉफी वाज लाइट बट एक्सीलेंट, काफ़ी हल्की थी लेकिन बहुत बढ़िया थी। ट्रू होगा। डी नंबर में मीनिंग फिलिंग करना है, तो मीनिंग आपको सब लिखवा दी गई हैं। फर्स्ट नंबर में रिकवर होगा, कंसल्ट होगा, एक्सीलेंट, एक्सपीरियंस, विजिट, जोक। थैंक्स। फिर भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करें और अपने क्वेश्चन नीचे राइट करके भेजें।